मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपसे बहुत बेहद प्यार करते हैं। इसलिए तो हम जीवितों की जमीन पर आशीषित और ब्लेस पाए जाते हैं। हर दुख मुसीबत से वो बचा रहा है। ये बारिश के समय पर ये इलेक्ट्रिक बोर्ड में करंट, चलते फिरते एक्सीडेंट से बचा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये उनका प्यार नहीं तो और क्या है। और हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? व्हाट वी आर गिविंग। हम किस तरह का प्यार कर रहे हैं? प्रभु के भवन में हमें डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए प्रभु के भवन में प्रवेश करना चाहिए और वैसा ही रहना चाहिए अंदर भी। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। कई एक बहनें हैं जिनके सिर पे कपड़ा नहीं है और पवित्र स्टेज पर खड़े होकर वो आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन तक बोल रहे हैं। कई एक भाई लोग गुटखा मुंह में दबाए चर्च में बैठे हैं, बार बार आना जाना, ये परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ यदि आपको ऐसा ही कुछ करना है तो किसी भी कोर्ट में आप, अपने स्टेट की किसी भी कोर्ट में आप कहीं पर भी चले जाओ, विदेश में चले जाओ और कोर्ट में एक दो बार निकलना, जज आपको क्या रिस्पॉन्ड करता है। आपका बस एक बार फ़ोन बज जाए, फिर देखो कैसे जब्त करता है, कैसे पेनल्टी लगाता है, कैसे आपको 6 महीने के रिमांड में अंदर करता है। वहाँ पर हम सिलेंडर रहेंगे। और यदि हम किसी ऑफिसर के पास या डॉक्टर या वकील या किसी के पास, इंजीनियर के पास, आर्किटेक्ट के पास, किसी के पास भी जाते हैं या अपने से बड़े लोगों के पास जाते हैं, पास, तो हमारे फ़ोन क्या रहते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोग बिल्कुल डिसेंट बने खड़े रहते हैं। प्रभु के सामने डिसेंट बने खड़े रहेगी तो बेटर रहेगा। तो प्रभु, क्योंकि वही तो है हमारा सृजनहार और तारनहार और मेरे को आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वही तो है। प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र हमें दे डाला। इसलिए नहीं दिया कि हम अपनी मनमानी करें। हमें प्रभु ने अपना लहू देकर के खरीदा है। वहाँ पर वो फ्रीडम फाइटर क्या बोल रहे हैं, अपना खून, लहू दो, अपना खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। यहाँ पर प्रभु ने तुम्हारा खून नहीं मांगा, तुम्हें आज़ाद, शैतान की चंगुल से आज़ाद करने के लिए उसने अपना खुद का खून दे दिया, खुद बलिदान हो गया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। और हम किस प्रकार का प्रेम प्रभु से करते हैं बताए ज़रा। हम किस तरह का प्रेम करते प्रभु से। दुआ प्रार्थना करते ही नहीं, बाइबल करते ही नहीं, चर्च से निकलते ही नहीं, धमकियाँ देने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। बड़ों का, छोटों का कोई आदर, कोई सम्मान, कोई सत्कार, कुछ भी नहीं। व्यर्थ हो गया ना, फानी हो गया ना हमारा सेवकाई, हमारा दुआ प्रार्थना करना व्यर्थ हो गया ना, हमारा चर्च जाना वेस्ट हो गया। जब हम अपना सोच रहे हैं और अपने लोगों का ही सोच रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे, तो टोटल हो गया ना पैसा वेस्ट। वहाँ दो जहाँ पर जायज़ है हम वहीं पर देते हैं, लेकिन वहाँ पर सब जगह हम दान देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रभु के भवन में ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, हम जिस चर्च में जाते हैं ना, हम वहीं पर देंगे। नहीं, हम प्रेयर रिक्वेस्ट जहाँ डालेंगे, हमारे पास्टर से सब लोग मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे दिल से। उसके बाद जब दान की बात आएगी, नहीं ब्रदर, नहीं पास्टर, हमने ना अपने चर्च जहाँ हम जाते हैं ना, हमने वहाँ दे दिया है। वचन कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी दो। यहाँ तो अपने मजदूर से तो काम करा दिया, छीन लिया, तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा। आपके चर्च में आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया होगा, मानता हूँ आपके पास ने प्रार्थना किया भी होगा, लेकिन सुनी कहाँ से गई? आपने यहाँ गवाही भी दिया है, तो आपका दायित्व बनता है प्रभु को देना। हम देना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री नहीं है। बस हम तो यूज़ करेंगे। मिनिस्ट्री को भी, पास्टर्स को भी मसीही लोग यूज़ करते हैं, बस ओनली दे आर यूजिंग। अरे हम मरेंगे तो कौन सा ये पास्टर आके गाड़ देगा, कौन सी ये मिनिस्ट्री हमारा साथ दे देगा। वी थिंक लाइक दिस। व्हाट इज
हम माय डियर्स, मैंने पहली भी बार बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, शैतान ने मसीहों को सोने का कटोरा थमा दिया है। बस प्रभु से मांगते रहो, मांगते रहो, संसारी चीजें मांगते रहो, आत्मिक चीजें कभी नहीं मांगेगा बंदा। देख लेना, किसी के मुंह से निकलेगा नहीं, बहुत कम लोगों के मुंह से निकलेगा कि पवित्र आत्मा हमको का दान मिल जाए, चंगाई का दान मिल जाए, अच्छाई का दान मिल जाए, तो ये तो है ही। और पास्टर्स के हाथ में तो भी सोने का कटोरा पकड़ा दिया है, चांदी का पकड़ा दिया है। वो किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि भैया हम जुड़ गए तो हमको मिलने लगे एकदम। वो चाहते हैं कि उनको मिलने लगे एकदम। आज से 3-4 साल पहले करीब एक पास्टर बिहार साहब के थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं बताता हूँ कि वो जैसे ही हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ने ही लगे, उनके पेपर्स अभी आए नहीं हैं, उन्होंने बस ये कह दिया, ये अरे धन्य हो कि हम आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ गए, अब आप हमको साउंड वाउंड दीजिएगा। हमारा 2011 में साउंड तोड़ा गया था, टूट फूट हुई थी। सब लोग एक लालच, आज मेरे पास कई पास्टर्स लोग आते हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, वो एक लालच से आते हैं। 1 या 2 महीने, ज़्यादा 3 महीने वो लोग दान देंगे, वो लोग दुआ प्रार्थना करेंगे, वो लोग कॉल सेंटर में कॉल करेंगे, दे आर डूइंग वेल, लेकिन उसके बाद उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, उनकी सोच चेंज हो। अरे इतना समय हो गया, याद कर ज़रा, वो एक थी पुराने नियम में जिसका नाम आप लोगों को आ जाएगा भी जहन में। 99 की उम्र में उसको बच्चा प्राप्त हुआ, लास्ट मूवमेंट पर, जब वो बिल्कुल बुढ़ी हो चुकी थी, जब वहाँ पर उस एज में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तब उसको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। जब वो निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, धैर्य पेशेंस सिखाता है प्रभु जी। और उस बीच में प्रार्थना वो मांग रही थी, वो ब्लेसिंग्स, बेबी ब्लेसिंग्स मांग रही थी, मांग रही थी, लेकिन लास्ट में उसको खुशियाँ मिली। ज़रा सोचा है मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, कि शायद वो डिलीवरी के बाद मर गई हो, या कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ साल के बाद उसके बच्चे को किसने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, पाला पोसा होगा। थिंक नहीं ना, सब करने वाला प्रभु है, एवरीथिंग। बट शर्त ये है कि हमें प्रभु में बने रहने का है, अपने दान वरदानों से भी बने रहने का है। हम लोग संसारिक दान तो मांगते हैं, संसारिक गिफ्ट्स मांगते हैं, सॉरी, और आज स्वर्गीय दान कभी नहीं मांगते। एक भाई मेरे को मिले थे, बहुत साल पहले की बात है, वो कहते हैं कि पास्टर साहब हम ना प्रभु से मांगते रहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो गया, हमको कार हो गया, ये सब मांगते रहते हैं। और प्रभु का वचन तो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मेरे को ये बाइबल के वर्स से प्रोक्लेम कर रहे थे। मेरे को उसी समय, मेरे को भी उस समय नया नया था, मैं सन 2002-1 की बात है, नया नया था, मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझको नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। प्रभु ने कहा उसको ये बता कि तूने मांगा क्या है। मतलब मत्ती 7:7 के अनुसार मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। संसारिक नहीं, स्वर्गीय दान वरदान तुमको दिए जाएंगे। और सांसारिक चीज़ तुम्हें यदि चाहिए, पहले बोना भी सीखो। दूसरी बात, जब हम प्रभु की सेविकाई मिनिस्ट्री करेंगे, प्रभु के साथ साथ चलेंगे, प्रभु के नाम को साथ लेके चलेंगे, एवरीथिंग वी विल डू ना, तब प्रभु क्या बोलता है, संसार की सारी वस्तु तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। मेरे नज़रों के सामने कई पास्टर्स को मिली और मुझको भी मिली और बहुतों को मिला।
ये बाइबल में प्रभु ने प्रूफ कर दिया है। मैं कभी भी किसी से उम्मीद ना करो कि वो हमको पैसा देगा, वो हमको ये करेगा, वो हमको सपोर्ट करेगा, ये ऐसा वैसा, कभी नहीं। बस जो सेवा मिली उसको करते जाओ आत्मा और सच्चाई निष्ठा के साथ, तो परमेश्वर न्याय करेगा, आपके परिश्रम को देखेगा और आपको ब्लेस करेगा। हमने यहाँ पर सब मसीही लोग, हम लोगों का भी दान 10वां अंश देंगे और हम लोग अपने दैनिक यूज़ के लिए यूज़ कर लेंगे, जबकि ऑफरिंग तो पास्टर का अधिकार होता है और 10वां अंश प्रभु का अधिकार होता है। क्या ऑफरिंग से प्रभु के दास का घर परिवार चल जाता है, चल जाता है। मैं अच्छे से कह रहा हूँ, चल जाता है। मैं भी इस स्टेज से निकल चुका हूँ, इस रूट से मैं निकल चुका हूँ, इस मार्ग से मैं निकल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ। मेरे भंडार मतलब परमेश्वर के भंडार, ताकि कलीसिया की उन्नति के लिए वहाँ पर कुछ सादगात के बाजे, कुछ ये चीज़ें या किसी ज़रूरतमंद की मदद हो पाए। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। कई मसीह लोग इस बात को जानते हैं, समझते नहीं हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास भी सारा दान वरदान आता है, दान आता है, 10वां अंश आता है प्रभु की दया से। हम क्या करते हैं, हम प्रभु को जाकर के वो दान को प्रभु को नहीं दे सकते, लेकिन हम ज़रूरतमंद, जो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरतमंद है, जो कचड़े में खाना ढूंढ के खा रहा है, या जिनके बच्चों ने अपने माता पिता का तिरस्कार करके उनको निकाल दिया है, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं और वहीं पर करना चाहिए। या मिनिस्ट्री के लिए आने जाने के लिए हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं कभी कभी। हालेलुया। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, हमारे पास ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही है? आज हम प्रभु के दास दासी होने के बाद भी हम लोग प्रॉब्लम्स में क्यों पाए जाते हैं? वाई हम लोग क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक की बोना नहीं सीखा है, सिर्फ लेना जानते हैं। जब मैंने उस भाई को समझाया कि ब्रदर आप मांग क्या रहे हैं, व्हाट यू आस्किंग फ्रॉम द क्राइस्ट, वचन कह रहा है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये संसारिक नहीं, आत्मिक चीज़ों के लिए प्रभु जी कह रहे हैं हमसे। मिनिस्ट्री करो सच्चाई ईमानदारी के साथ, तो संसार की चीज़ें खुद ब खुद तुझे मिल जाएगी। याद करो वो समय की एक, जब यीशु मसीह उस भीड़ से, उस गांव से, उस नगर से निकल रहे थे, दोपहर का समय था, एक धर्मांध पुरुष था, आमीन हालेलुया। वो ताक रहे थे, अकेले ऐसे बैठे खड़े थे, ताक रहे थे कि यीशु चंगाई तो बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सबको शांति मिल रही है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, क्यों ना मैं प्रभु से बात करूं और क्यों ना मैं इससे कहूं कि प्रभु जी मेरे को शांति मिल जाए। आमीन हालेलुया। वो फिराक में थे कि प्रभु को कब अकेले पाया जाए, तब वो उस चीज़ को, अपने दिल की बात को प्रभु के सामने प्रकट करें, बोले, बोले। जैसे ही भीड़ ने टाटा किया प्रभु को, वो जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, उसने देखा कि अभी कोई नहीं है। एट द मोमेंट, बिना माइक्रो सेकंड की देरी करते हुए, वो यीशु के पास दौड़ता हुआ पहुंचा और कहता है, हे प्रभु, मेरे पास तो संसार की सारी वस्तुएं हैं, शान है, शौकत है, इज्जत है, मान है, बट मेरे पास ना शांति नहीं है। प्रभु ने कहा
तो ये सब चीज़ें छोड़कर मेरे पास आ जा, मेरे पीछे हो ले। छे आगे नहीं, व्हाट इज सेइंग, यू नो, क्या कह रहा है ये बंदा। और वो लौट गया, वो बात को नहीं समझा। आज हम भी प्रभु की बातों को, प्रभु के दासों की या वचन को या भविष्यवाणियों को हम नहीं समझते हैं और अपना समझ का सहारा लेकर के हम डाउनफॉल हो जाते हैं। हमारे साथ में यही हो रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यही हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बेलोवेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बदल डालो अपने सोच विचार, बदल डालो। जो प्रभु के पीछे अपना दुख मुसीबत के साथ आगे आ रहा ना, प्रभु उसको देगा। और जिनके पास होते हुए भी नहीं देते हैं, तो उनके पास ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी। और जब संसारिक ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है तो आत्मिक ब्लेसिंग्स कैसे आ जाएगी। और जब आत्मिक ब्लेसिंग्स नहीं आएगी तो स्वर्ग की ब्लेसिंग्स कैसे मिल जाएगी। सोचने वाली बात है। दुआ प्रार्थना आराधना चर्च जाने से ही कुछ नहीं होता मेरे मसीह में, मेरे भाई मेरे बहन। ऑनलाइन ऑफलाइन आने से कोई मतलब नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जब तक हमारे ये अपनों के लिए दूसरों के लिए साफ नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चाहते हो कि बहुत कुछ हो ना, तो पहले बोलना सीखो, प्रभु के लिए करना सीखो, उम्मीद ना टिकाओ। तो आज जितने भी पासवान्स आते हैं ना, तो वो एक हेल्प के लिए आते हैं, मदद के लिए आते हैं, मांगने के उससे आते हैं। समझ पा रहे? सिर्फ लेना ही जानते हैं। मैं भी कहीं गया था ईस्ट की तरफ, वहाँ पर उन्होंने कुछ पेपर्स नहीं दिए, कोई कुछ नहीं, मीटिंग थी हमारी, ऐसी कई जगह पर होता रहता है। देखा नहीं, 2 मिनट हाय हेलो किया नहीं, अपनी ज़रूरतें बताने लग गए। वही चीज़ हम प्रभु के साथ करते हैं। प्रभु के लिए जब हम कुछ बोल नहीं रहे तो उम्मीद कैसे करते हैं। जब हमको नौकरी मिल चुकी है, जब हम ड्यूटी में टाइम पर नहीं जा रहे तो हमको मिल कैसे जाएगा यार, कैसे मिल जाएगा हमको सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, कैसे मिल जाएगा। ठीक उसी तरह प्रभु के उससे है, और ठीक उसी तरह मिनिस्ट्री आपको से जब आप जुड़ जाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो, एकदम कुछ नहीं होता। आप नौकर नहीं हो, सर्वेंट नहीं हो, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। इज दैट क्लियर? एकदम कुछ नहीं होता। आप भी उस बीच में प्रार्थना में बने रहो, हम भी प्रार्थना में बने हैं, सच्चाई ईमानदारी देख रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको प्रतिफल मिलेगा। और वही चीज़ प्रभु भी देख रहे हैं, उसी के अनुसार आपको स्वर्ग मिलेगा। बोना सीखो, करना सीखो। अपनी फैमिली के लिए तो करते हो। यदि आप नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट होती है आपकी, तो आप नौकरी में टाइम से जाओगे, टाइम से सब कुछ करोगे, एवरीथिंग यू आर डूइंग ऑन टाइम, अच्छे से अच्छा काम करो, तब जाके आपको मिलेगा। यदि आप ऐसे ही करोगे, लेट जाओगे, कुछ भी एक्सक्यूजेस लगाओगे, छुट्टी हाफ डे ज़्यादा लोगे या पैसा एडवांस लोगे, आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ, दे आर एंशियस टू टेक, आ जाने दो, आ जाने दो, देने के नाम पर। वही चीज़ हम प्रभु के साथ कर रहे हैं, और वही चीज़ आपकी फैमिली भी आपसे ले ही रही है, आपके रिश्तेदार भी आपसे ले ही रहे हैं।
कर नहीं पा रहे हैं, बोझ के कारण हम डूबे पड़े हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। करना सीखो, बोलो मत, करना सीखो, यू विल बी ब्लेस्ड। और दूसरा तिमोथी 4:8 तो यही बोलता है ना, भविष्य में तेरे लिए क्राउन रखा है। स्वर्ग का भी क्राउन हो सकता है और संसार में भी तेरे को क्राउन, वो इज्जत जो अंकुर, निरुला और दीनाकरण को मिला है, वही क्राउन तुमको भी मिलेगा। तुम्हारी भी इज्जत होगी, नाम होगा, शोहरत होगा। वेट एंड वॉच। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू।